हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वार्म एंड प्लीजेंट गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो व्यूवर्स, अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वॉकअप्स प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे आपके जितने भी ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर हो सकें और आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव पर्पसेज हैं जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएससी, एनडीए या सीडीएस, वो सभी आपके साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को। आज के इस एडिटोरियल को स्टार्ट करने से पहले, जो कल हम लोगों ने एडिटोरियल डिस्कस किया था, उस बेसिस पर आप लोगों के लिए कुछ वर्ड्स हैं। कल हम लोगों ने कुछ वर्ड्स डिस्कस किए थे, जैसे पहला वर्ड था हमारा पैरामाउंट। जो पहला वर्ड था हमारा वो था पैरामाउंट। दूसरा वर्ड था हमारा बिजारली। जो दूसरा वर्ड था हमारा वो था बिजारली। और तीसरा वर्ड था हमारा एवियन। क्या तीसरा वर्ड था? एवियन। देखिए, इसको एवियन नहीं बोला जाता, इसको एवियन बोला जाता है, क्योंकि ए और आई जो है वो वॉवल साउंड है और ये ए का साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो पैरामाउंट, बिजारली और एवियन जो है, आपको इनके तीनों के मीनिंग्स बताने हैं और ये तीनों कौन से ग्रामर कंसेप्ट से आते हैं वो भी आपको बताना है। और इनसे एक एक सेंटेंस फ्रेम करके आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जवाब देना है। आप अपने सजेशंस भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं और आपके सजेशंस पर भी हम लोग डेफिनेटली वर्क करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये एडिटोरियल। देखिए, यहां लिखा हुआ है द स्पिरिट ऑफ 1971। दैट मीन्स, देखिए, ये बात करना चाह रहे हैं स्पिरिट। स्पिरिट का मतलब क्या होता है? सोल, आत्मा। तो ये बात करना चाह रहे हैं कि जो हमारी आत्मा है वो क्या है, 1971 से किसी से जुड़ी हुई है। दैट मीन्स हमारी जो सोल है, हमारे जो ईथोस हैं, हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं, जो हमारे नियम कानून है, वो कहीं क्या है, 1971 से किसी ना किसी के साथ जुड़े हुए हैं। अब ये किसकी बात करना चाह रहे हैं? यहाँ पे बात की जा रही है इंडिया और बांग्लादेश की, क्योंकि इंडिया और बांग्लादेश क्या है, जो इनके रिलेशन है वो 1971 से चले आ रहे हैं। क्योंकि बांग्लादेश बनाने में क्या है, इंडिया का बहुत बड़ा क्या था, हाथ था। आइए चलिए देखते हैं हम लोग। इंडिया एंड बांग्लादेश मस्ट फोकस। देखिए, मस्ट यहाँ पे यूज हुआ है, दैट मीन्स कंपल्शन के तौर पर। इंडिया और बांग्लादेश को क्या है, फोकस करना ही चाहिए, ध्यान रखना चाहिए ऑन फ्यूचर कॉपरेशन। किसके ऊपर? जो भविष्य में जो भी सहयोग करेंगे ये एक दूसरे का, उस कॉपरेशन के ऊपर क्या है, इंडिया और बांग्लादेश को फोकस करना चाहिए, बेस्ड ऑन पास्ट पार्टनरशिप। पास्ट में जितनी भी पार्टनरशिप हुई है, पास्ट में जितनी भी आपकी बोल सकते हैं, जो आप लोगों ने जितने भी ट्रेड्स किए हैं, जितने भी बिजनेसेस किए हैं, जितने भी व्यापार किए हैं, तो पास्ट की पार्टनरशिप को ध्यान में रखते हुए क्या है, हमें फ्यूचर के कॉपरेशन को और क्या करना है, और ज़्यादा मजबूत बनाना है। जो हमारा भविष्य का जो कॉपरेशन है, भविष्य में एक दूसरे का जो सहयोग है, उसको और ज़्यादा हमें क्या है, उस पर और ज़्यादा फोकस करना है, उसे और ज़्यादा हमें मजबूत बनाना है। तो पार्टनरशिप नाउन हो जाएगा, पास्ट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे, कॉपरेशन नाउन हो जाएगा, फ्यूचर हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे। आइए चलिए देखते हैं हम लोग। बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर शेख हसीनाज ऑनगोइंग स्टेट विजिट। देखिए, बांग्लादेश के जो प्राइम मिनिस्टर है मिस शेख हसीना, उनकी ऑनगोइंग, ऑनगोइंग का मतलब जो अभी चल रही है, तो करंट टाइम पे क्या है, स्टेट विजिट का मतलब क्या है, यहाँ पे बोल सकते हैं हम लोग इंडिया की जो विजिट है वो क्या है, करंटली वो वहां पे अभी कर रही है। कौन? जो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना, उनकी क्या है, हाल ही में जो इंडिया की विजिट है वो चल रही है उनकी। तो देखिए, स्टेट विजिट क्या हो जाएगा, नाउन, ऑनगोइंग हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे, इंडिया की स्टेट विजिट चल रही है। एंड मीटिंग विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैव रिजल्टेड। और देखिए, हाल ही में वो जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी, उनसे क्या हुई है, हाल ही में उनकी मीटिंग भी हुई है, मुलाकात भी हुई है। हैव रिजल्टेड, तो उसके देखिए क्या आउटकम्स निकले हैं, क्या उसके परिणाम निकले हैं, इन पॉजिटिव आउटकम्स। तो उसके क्या है, जो परिणाम है वो सकारात्मक परिणाम निकले हैं। दैट मीन्स सॉरी, देखिए, दोनों की जो मीटिंग हुई है, बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना और जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर नरेंद्र मोदी, तो देखिए इनकी जो दोनों की मीटिंग हुई है उसके क्या है, सकारात्मक परिणाम जो हमारे सामने आए हैं। एंड 7 एग्रीमेंट्स, और क्या है, 7 जो समझौते हैं उनके ऊपर भी क्या है, जो परिणाम है वो हमें सामने मिले हैं। मतलब बोल सकते हैं हम लोग 7 जो समझौते हैं, 7 जो एग्रीमेंट्स हैं, उनके ऊपर भी क्या है, इस बार परिणाम आए हैं। बोल सकते हैं किसकी वजह से, इन दोनों की मीटिंग की वजह से। तो आउटकम्स क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, पॉजिटिव हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, एग्रीमेंट्स नाउन, 7 हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। विच इंक्लूड द कंक्लूजन ऑफ द फर्स्ट वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट। और देखिए, इसमें जो 7 एग्रीमेंट हैं उसमें एक चीज क्या शामिल है, एक एग्रीमेंट शामिल है जो क्या है, फर्स्ट वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट जो था हमारा, फर्स्ट वाटर शेयरिंग, दैट मीन्स क्या है, वाटर शेयर, दैट मीन्स बोल सकते हैं जो हमारे नदियों का पानी शेयर करने से रिलेटेड जो एक समझौता था, वो पहली बार क्या है, उसका परिणाम जो है वो इन 7 एग्रीमेंट्स में सामने देखने को मिला है। इन 26 ईयर्स, कब, 26 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि वाटर शेयरिंग का जो एग्रीमेंट है, कोई भी एक समझौता है, उसका परिणाम क्या है, अब हमें सामने देखने को मिला है। तो विच क्या है हमारा प्रोनाउन है यहाँ पे,
तो देखिए 7 एग्रीमेंट्स में से एक एग्रीमेंट वो है जो कौन सा है, लगभग 26 सालों में हमें पहली बार देखने को मिला है, और वो कौन सा है, हमारा फर्स्ट वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट है। आइए चलिए चलते हैं आगे। द लॉन्च ऑफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट टॉक्स, इसके अलावा देखिए कौन से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, फ्री ट्रेड का मतलब क्या है, दैट मीन्स फ्रीली क्या करना, व्यापार करना, इंडिया से बांग्लादेश में लोग आ जा सकते हैं और बांग्लादेश से इंडिया में आ जा सकते हैं। तो इससे रिलेटेड भी जो एग्रीमेंट है, दैट मीन्स इससे रिलेटेड भी जो समझौता है, उससे रिलेटेड भी क्या हुई थी, जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर्स हैं, बोल सकते हैं हम लोग, बांग्लादेश के भी और इंडिया के जो दोनों के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर्स हैं, उनकी क्या हुई थी, हाल ही में इस समझौते से रिलेटेड भी बात हुई है उनकी। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, और कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स जो क्या है, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या करेंगे, मजबूती प्रदान करेंगे। दैट मीन्स इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब बोल सकते हैं हम लोग कंट्री को डेवलप करने के लिए जो छोटे छोटे जो प्रोजेक्ट्स हैं, जिससे क्या है कंट्री को मजबूती मिलती है, कंट्री की इकोनॉमी को मजबूती मिलती है, तो वो प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी क्या है इस बार डिस्कशन हुआ है। पर्टिकुलरली इन द रेलवे सेक्टर, स्पेशली कहाँ पे, रेलवे सेक्टर्स में क्या है, दोनों का जो एग्रीमेंट है वो हुआ है इस बार, या रेलवे सेक्टर को और ज्यादा कैसे डेवलप किया जाए इस बारे में भी क्या है, जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर्स हैं इनकी क्या हुई है इस बार बातचीत हुई है। देखिए पर्टिकुलरली क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, एडवर्ब हो जाएगा, प्रोजेक्ट्स क्या हो जाएगा, नाउन, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। द वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट ऑन कुशियारा, देखिए ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है। तो जो वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट है, दैट मींस वाटर शेयर करने से रिलेटेड, पानी शेयर करने से रिलेटेड जो एग्रीमेंट है, किसके ऊपर, कुशियारा के ऊपर। which was preceded by the first joint river commission meeting, जो देखिए आज से कब स्टार्ट हुआ था, अगर हम लोग बात करें, अगर प्रीसीडेड का मतलब अगर हम लोग पहले जाएं, टाइम में पहले चले जाएं अगर हम लोग, तो ये बात करना चाह रहे हैं यहाँ पे कि जो कुशियारा एग्रीमेंट है, इन 12 ईयर्स, दैट मीन्स ये 12 साल पहले क्या है, इसके ऊपर जो बातचीत है वो स्टार्ट हुई थी। तो पहली बार जो बातचीत हुई थी वो आज से कब हुई थी, 12 साल पहले हुई थी अगर हम लोग बात करें। और जो इसका जो डिसीजन है वो भी क्या है फाइनली, कंक्लूजन जो है वो भी फाइनली क्या है इसका आ गया है। तो कुशियारा एग्रीमेंट का जो कंक्लूजन है वो भी कब आया, लगभग 12 सालों बाद आया है। तो 12 साल पहले क्या है, इवन बात करें हम लोग, जो पहली जॉइंट रिवर कमीशन की जो मीटिंग हुई थी, दैट मींस जॉइंट रिवर कमीशन का मतलब क्या है, ग्रुप जो है दोनों की तरफ से, बांग्लादेश की तरफ से भी और इंडिया की तरफ से भी, इनके एक कमीशन की क्या है, इनके ग्रुप की मीटिंग हुई थी कब, 12 साल पहले। और अब क्या है इसका जो डिसीजन है वो कब आया है, अभी आया है। इज अ पर्टिकुलरली होपफुल साइन ऑफ रिजॉल्विंग वाटर मैनेजमेंट, तो देखिए विशेष तौर पर क्या है हमारे लिए होपफुल साइन है। होपफुल का मतलब एक आशा जो हम लोग रख सकते हैं, उससे रिलेटेड क्या है हमारा एक संकेत है कि हम लोग क्या है रिजॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे किसको, वाटर मैनेजमेंट से रिलेटेड जितने भी जो हमारे मुद्दे चल रहे हैं इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, वो क्या करेंगे हम लोग सॉर्ट आउट कर ही लेंगे। क्यों, क्योंकि कुशियारा जो एग्रीमेंट है उसका भी क्या है कंक्लूजन जो है वो फाइनली आ चुका है, वो भी कब, लगभग 12 साल बाद। तो पर्टिकुलरली क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, एडवर्ब हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। एंड अ वेरी कंटेंशियस इशू, कंटेंशियस का मतलब बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे जिस पे वाद विवाद ज्यादा छिड़ता है, जिस पे डिस्कशन ज्यादा होता है। तो ऐसा कौन सा इशू है, ऐसा कौन सा विवाद है जिसके ऊपर वाद विवाद ज्यादा छिड़ता है, तो इशू नाउन हो जाएगा, कंटेंशियस हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। ऑफ 54 ट्रांस बाउंड्री रिवर्स, कितना, लगभग 54 ऐसी बाउंड्रीज हैं जो इंडिया से बांग्लादेश में क्रॉस कर रही है और बांग्लादेश से इंडिया में क्रॉस कर रही है। तो टोटल कितनी ऐसी रिवर्स हैं, 54। तो इनके ऊपर भी क्या है जो डिस्कशन है वो क्या है, सबसे ज्यादा जो कंटेंशियस, सबसे ज्यादा जिसके ऊपर वाद विवाद होता है, सबसे ज्यादा जिसके ऊपर डिस्कशन होता है वो कौन सा है, कि जो 54 जो ट्रांस, ट्रांस का मतलब बोल सकते हैं एक मतलब एक कंट्री से दूसरी कंट्री को क्रॉस करना। तो देखिए ट्रांस बाउंड्री रिवर्स का मतलब क्या है, ऐसी नदियां जो इंडिया से बांग्लादेश में क्रॉस करती है, फिर बांग्लादेश से इंडिया में क्रॉस करती हैं। तो ऐसे जो क्या है कंटेंशियस, ये क्या बना हुआ था, एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ था। तो इसके ऊपर भी क्या है इस बार डिस्कशन वहां पे हुआ है कि जो 54 ट्रांस बाउंड्रीज क्या है जो रिवर्स है हमारी, तो रिवर्स नाउन, ट्रांस बाउंड्री हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। व्हाइल देयर हैज बीन अ स्मॉल एग्रीमेंट ऑन द विड्रॉल ऑफ 1.82 क्यूसेक्स, देखिए अब क्या है एक छोटा सा एक एग्रीमेंट भी रहा है, स्मॉल एग्रीमेंट का मतलब क्या है, एक छोटा सा एक समझौता भी रहा है। व्हाइल जबकि, तो जबकि क्या बताना चाह रहे हैं, एक छोटा सा एक समझौता भी रहा है किसके ऊपर, विड्रॉल का मतलब खींचने के ऊपर, वापस लेने के ऊपर, कितना, 1.82 क्यूसेक। क्यूसेक क्या है, ये एक पानी को मेजर करने की क्या है एक यूनिट है। तो 1.82 जो क्यूसेक वाटर है वो क्या है वापस विड्रॉ करने के ऊपर भी क्या है यहाँ पे डिसीजन लिया गया है। विड्रॉ का मतलब जैसे मान लीजिए इंडिया से वापस बांग्लादेश में जा रहा हो, तो बांग्लादेश से वापस क्या है विड्रॉ करने के लिए कितना, लगभग 1.82 क्यूसेक जो वाटर है वापस वो क्या है विड्रॉ करने के लिए भी क्या है यहाँ पे समझौता हुआ है, एक छोटा सा एग्रीमेंट हुआ है। फ्रॉम द फैनी इन द इंटरिम पीरियड, फैनी का मतलब क्या है, ये देखिए बांग्लादेश में एक डिस्ट्रिक्ट है, तो फैनी से क्या है हमें वापस जो 1.82 क्यूसेक वाटर है वो वापस हमें विड्रॉ करना है, वापस लाना है। इन द इंटरिम पीरियड, इंटरिम पीरियड का मतलब क्या है, कुछ टेम्पररी टाइम के लिए, कुछ समय के लिए। इंटरिम पीरियड का मतलब क्या बोल सकते हैं हम लोग, कुछ टेम्पररी समय के लिए, फिर बोल सकते हैं कुछ थोड़े समय के लिए क्या करना है, हमें 1.82 क्यूसेक जो वाटर है वो क्या हमें वापस लेकर आना है। और ये भी क्या है एक छोटा सा समझौता जो है वो हमारे दोनों ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर्स के बीच में हुआ है। तो एग्रीमेंट नाउन हो जाएगा, स्मॉल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे, पीरियड नाउन हो जाएगा, इंटरिम का मतलब टेम्पररी।
द कुशियारा एग्रीमेंट इज द फर्स्ट टाइम द सेंटर हैज बीन एबल टू ब्रिंग ऑन बोर्ड। देखिए कुशियारा जो समझौता है वो पहली बार ऐसा हुआ है कि जो हमारी केंद्र सरकार है वो क्या है, योग्य रही है। हैज बीन एबल का मतलब केंद्र सरकार हमारी योग्य रही है टू ब्रिंग ऑन बोर्ड। टू ब्रिंग ऑन बोर्ड का मतलब क्या है, टेबल पे डिस्कशन के लिए। टू ब्रिंग ऑन बोर्ड का मतलब क्या है, डिस्कशन के लिए। तो देखिए इस पे बातचीत करने के लिए पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारी केंद्र सरकार जो है वो कुशियारा एग्रीमेंट के बारे में क्या है, बातचीत कर पाई है, खुलकर क्या है यहाँ पे बातचीत कर पाई है। कौन सी, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी बात करना चाह रहे हैं यहाँ पे। कब से, तो देखिए बोर्ड आसाम एंड अदर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। ऑन बोर्ड का मतलब क्या है, जो आसाम के बीच में और जो जितनी भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के बीच में क्या है, ये जो कुशियारा जो एग्रीमेंट चल रहा था या कुशियारा से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम चल रही थी, तो ये बात करना चाह रहे हैं ऑन बोर्ड आसाम। दैट मीन्स आसाम को भी और जितनी भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनको भी क्या है, उनका जो ये मुद्दा है वो पहली बार क्या है इस टेबल पे रखा गया है। टेबल का मतलब डिस्कशन के लिए क्या है, ये पहली बार जो ये मुद्दा है वो केंद्र सरकार के द्वारा रखा गया है। और ये मुद्दा ज्यादातर रिलेटेड किससे, आसाम से और जितनी भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनसे रिलेटेड क्या है ये मुद्दा है। तो इसलिए क्या है, इस पर पहली बार इस पे क्या हो रहा है, डिस्कशन हो रहा है। फॉर द एग्रीमेंट सिंस द 1996 गंगा वाटर ट्रीटी। दैट मींस बात करना चाह रहे हैं, देखिए पहली बार ऐसा हुआ है कि जब से 1996 में गंगा वाटर ट्रीटी जो हुई थी, ट्रीटी का मतलब जो समझौता हुआ था गंगा वाटर के ऊपर, गंगा वाटर शेयरिंग के ऊपर जो समझौता हुआ था 1996 में, उसके बाद से अभी तक इस बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं हुआ है। किसके ऊपर, कुशियारा के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं हुआ है। तो लगभग मान सकते हैं हम लोग 25 साल बाद या 26 साल बाद क्या है इस कुशियारा के ऊपर क्या हुआ है, जो डिस्कशन है वो हुआ है। और आसाम और जितनी भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उन वो भी क्या है इस पर काफी ज्यादा डिस्कशन चाहती थी। तो केंद्र सरकार ने पहली बार क्या है इस मुद्दे को वो टेबल पर लेकर आया डिस्कशन के लिए। सिंस का मतलब कब से, 1996 से। हाउएवर फिर भी द तीस्ता एग्रीमेंट ऑफ 2011 हेल्ड अप बाय वेस्ट बंगाल। लेकिन फिर भी क्या है, जो तीस्ता एग्रीमेंट है जो भी है क्या है, एक हमारा बहुत एक महत्वपूर्ण समझौता है। कब का, 2011 का। हेल्ड अप बाय वेस्ट बंगाल, जो किसके द्वारा उठाया गया था, हेल्ड अप का मतलब उठाना, जो किसके द्वारा उठाया गया था, वेस्ट बंगाल के द्वारा। रिमेन्स एल्यूसिव, अ पॉइंट मिस हसीना मेड सेवरल टाइम्स। एल्यूसिव का मतलब क्या है, इस पे कोई भी कंक्लूजन पे हम लोग नहीं पहुंचे, कोई भी परिणाम जो है वो इसका नहीं आया है। देखिए सारे एग्रीमेंट्स का कोई ना कोई परिणाम हम लोग इस बार आया है। इस बार जितने भी समझौते हैं, जितने भी एग्रीमेंट्स हैं, कोई ना कोई परिणाम उनका आया है। लेकिन जो वेस्ट बंगाल के द्वारा जो बार बार मुद्दा उठाया जाता है तीस्ता वाटर शेयरिंग का, तीस्ता एग्रीमेंट का, उसके ऊपर क्या है कोई भी अभी तक जो डिसीजन है वो नहीं आया है। तो रिमेन्स एल्यूसिव का मतलब क्या हो जाएगा, एल्यूसिव हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव है, इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे कि देखिए कोई भी कंक्लूजन इसका नहीं निकला है। अ पॉइंट मिस हसीना मेड सेवरल टाइम्स। देखिए ये वो पॉइंट है जो मिस हसीना ने भी क्या किया है, ये वो मुद्दा है जिसको क्या है मिस हसीना ने भी बहुत बार उठाया है। किसके साथ, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ। तो टाइम्स क्या हो जाएगा, नाउन, सेवरल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। सेवरल का मतलब कई बार उठाया है। क्लियरली, स्पष्टली अगर हम लोग बात करें, स्पष्टली मतलब स्पष्टता से अगर हम लोग बात करें तो ये क्या है, हमारा एडवर्ब है क्लियरली। द तीस्ता रिवर एग्रीमेंट विल रिक्वायर मोर एफर्ट्स बाय द मोदी गवर्नमेंट। देखिए तीस्ता वाटर, अगर देखिए तीस्ता रिवर के ऊपर जो समझौता है या तीस्ता एग्रीमेंट जो है उसके ऊपर जो समझौता है उसमें क्या है, जरूरत होगी किसकी, मोर एफर्ट्स। मोर एफर्ट्स का मतलब और ज्यादा प्रयासों की जरूरत है। किसकी तरफ से, मोदी गवर्नमेंट की तरफ से। दैट मीन्स हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से क्या है, और ज्यादा प्रयासों की क्या है जरूरत है, ताकि क्या है तीस्ता जो एग्रीमेंट है उसका भी क्या आ सके, कोई ना कोई परिणाम आ सके। तो क्या हो जाएगा, एफर्ट्स नाउन हो जाएगा, मोर हमारा एडजेक्टिव या डिटर्मिनर हो जाएगा। एंड फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे एबिलिटी टू स्ट्रेच। दैट मींस क्या है, आपको बोल सकते हैं उदारता दिखानी पड़ेगी थोड़ी सी, क्या है आपको इवन आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना पड़ेगा। तो फ्लेक्सिबिलिटी आपको दिखानी पड़ेगी फ्रॉम द ममता बनर्जी लेड स्टेट गवर्नमेंट। देखिए दैट मींस ये बात करना चाह रहे हैं कि ज्यादा एफर्ट्स की जरूरत है किससे, मोदी गवर्नमेंट से। और फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो दिखानी पड़ेगी किसको, ममता बनर्जी लेड स्टेट गवर्नमेंट। दैट मींस ये बात करना चाह रही है वेस्ट बंगाल की जो गवर्नमेंट है जिसको कौन लीड कर रहा है, मिस ममता बनर्जी। तो ममता बनर्जी को भी क्या है थोड़ी सी जो है उदारता दिखानी पड़ेगी और क्या है थोड़ा सा इसके ऊपर डिस्कशन के लिए क्या है उनको तैयार रहना पड़ेगा। तो फ्लेक्सिबिलिटी किसकी तरफ से जरूरत है, ममता बनर्जी की। और जो गवर्नमेंट है या फिर बोल सकते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट है वेस्ट बंगाल की, उनके द्वारा भी क्या है थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाने की जरूरत है। इफ द डील इज टू बी सील्ड सून, अगर हमें क्या करनी है इस डील को जल्दी क्या करना है, सील्ड का मतलब फाइनलाइज करना है। अगर हमें तीस्ता एग्रीमेंट को जल्दी फाइनलाइज करना है तो क्या है हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी, उनको भी और ज्यादा प्रयासों की जरूरत है। और क्या है जो वेस्ट बंगाल के स्टेट गवर्नमेंट है या फिर मिस ममता बनर्जी, उनको भी क्या है थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी इसमें दिखानी पड़ेगी। द टाइमलाइन ग्रोज मोर इंपॉर्टेंट फॉर मिस हसीना। टाइमलाइन का मतलब बोल सकते हैं एक समय सीमा जिसमें क्या है बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाते हैं। तो एक ऐसी समय सीमा जो क्या है लगातार ग्रो करती जा रही है और देखिए बहुत महत्वपूर्ण तरीके से ग्रो करती जा रही है किसके लिए, मिस हसीना के लिए। अब देखिए क्यों ये बताना चाह रहे हैं कि ये समय सीमा जो है या फिर जो टाइम चल रहा है, दैट टाइमलाइन का मतलब बोल सकते हैं जो टाइम चल रहा है जहां पे ये इंडिया के साथ क्या कर रही है, अभी ट्रेड कर रही है या फिर एग्रीमेंट्स के ऊपर डिसीजंस ले रही हैं।
तो ये जो टाइमलाइन है, दैट मीन्स ये समय सीमा जो है वो लगातार ग्रो करती जा रही है बहुत महत्वपूर्ण तरीके से। किसके लिए? मिस हसीना के लिए। हु इज ड्यू टू होल्ड इलेक्शंस एट द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर। अब देखिए रीजन भी लिख दिया यहाँ पे, क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए वहां पे इलेक्शंस होने वाले हैं कब? नेक्स्ट ईयर के एंड में। दैट मीन्स बोल सकते हैं 2023 के एंड में बांग्लादेश में इलेक्शंस होने वाले हैं। तो इसीलिए क्या है, बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे मिस हसीना को क्या है, जल्द से जल्द जो डिसीजंस हैं वो क्या है बांग्लादेश के फेवर में लेने पड़ेंगे। तो हु क्या है हमारे यहाँ पे प्रोनाउन हो जाएगा, और 2+V1 क्या हो जाएगा, इन्फिनेटिव हो जाएगा हमारे यहाँ पे। आफ्टर 3 टर्म्स इन ऑफिस, और देखिए इससे पहले भी क्या है, ये 3 टर्म्स जो है वो बांग्लादेश में बिता चुकी है। दैट मीन्स ये 3 बार जो है वो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर रह चुकी हैं। तो टर्म्स नाउन हो जाएगा, 3 हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। मच ऑफ हर फोकस वाज आल्सो ऑन अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट बाय इंडियन इंडस्ट्री। देखिए उनका ज्यादातर जो फोकस है, दैट मीन्स उसका ज्यादातर जो आप बोल सकते हैं जो मिस हसीना है उनका ज्यादातर जो फोकस है वो किस तरफ उनका जो ध्यान है वो है वाज आल्सो ऑन अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट। दैट मीन्स क्या चाहती हैं वो, इन्वेस्टमेंट चाहती हैं किसके द्वारा, इंडियन इंडस्ट्रीज के द्वारा। दैट मींस वो चाहती है कि जितनी भी इंडिया की इंडस्ट्रीज हैं या फिर जो मेन इंडिया की इंडस्ट्रीज हैं वो क्या करें, बांग्लादेश में इन्वेस्ट करें, बांग्लादेश में क्या करें, अपनी इंडस्ट्रीज को डेवलप करें। वो कौन चाहती हैं ऐसा, जो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर है मिस हसीना। तो फोकस नाउन हो जाएगा, हर हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, इंडस्ट्री नाउन, इंडियन हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। which now constitutes a small fraction of Bangladesh FDI inflows। और देखिए जो हमारी इंडियन इंडस्ट्रीज हैं वो क्या करती हैं, कॉन्स्टिट्यूट का मतलब शामिल करती हैं। विच किसके लिए यूज हुआ है यहाँ पे, प्रोनाउन है, और ये हमारी इंडियन इंडस्ट्रीज के लिए यूज हुआ है। तो इंडिया की जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं वो क्या करती हैं, शामिल करती हैं अ स्मॉल फ्रैक्शन, एक छोटा सा भाग किसका, जो बांग्लादेश का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसका जो भी इन्फ्लो होता है। इन्फ्लो का मतलब बोल सकते हैं जैसे मान लीजिए जितनी भी कंट्रीज जो बांग्लादेश में क्या करती हैं, अपना इन्वेस्टमेंट करती हैं, तो क्या है जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है बांग्लादेश का, इससे जितना पैसा जो है वो क्या होता है, इन्फ्लो। इन्फ्लो का मतलब बोल सकते हैं पैसे को इधर उधर क्या करना, ट्रांसफर करना या भेजना। इसका छोटा सा जो भाग है वो कौन कॉन्स्टिट्यूट करती है, इसमें क्या है, इंडियन इंडस्ट्री जो है वो भी क्या है, कहीं ना कहीं शामिल है। दैट मींस बोल सकते हैं इंडियन इंडस्ट्री भी क्या कर रही है, बांग्लादेश के एफडीआई में कंट्रीब्यूट कर रही है। दैट मींस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में इंडियन इंडस्ट्रीज भी क्या कर रही है, कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर रही है। मिस हसीना मेड पर्टिकुलर मेंशन ऑफ 2 डेडिकेटेड स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। और देखिए मिस हसीना ने क्या किया इस बार, मेंशन किए हैं पर्टिकुलर, पर्टिकुलर का मतलब विशेष तौर पर मेंशन किए हैं उन्होंने 2 ऐसे डेडिकेटेड स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। इकोनॉमिक जोन्स का मतलब क्या है, जहां से जो है पैसा अच्छा कमाया जा सकता है या फिर जहां से जो इकोनॉमी को क्या है और ज्यादा बेटर बनाया जा सकता है। तो मिस हसीना ने क्या है, बांग्लादेश में 2 ऐसे इकोनॉमिक जोन्स बताए हैं जहां पे इंडियन इंडस्ट्रीज क्या कर सकती हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं। और वो भी कैसे, बिल्कुल डेडिकेटेड रह के, बिल्कुल बोल सकते हैं यहाँ पे कंप्लीटली डेडिकेटेड होकर क्या इंडियन इंडस्ट्रीज 2 ऐसे जोन्स इन्होंने बताए हैं, 2 ऐसे एरियाज बताए हैं जहां पे इंडियन इंडस्ट्रीज क्या कर सकती हैं, इकोनॉमिकली ग्रो कर सकती हैं। कौन से हैं वो, फॉर इंडियन कंपनीज, किसके लिए, इंडियन कंपनीज के लिए 2 इन्होंने जोन्स बताए हैं। कौन से, कमिंग अप टू मोंगला एंड मीरसराई। कहां पे, मोंगला और मीरसराई, इन्होंने 2 ऐसे एरियाज बताए हैं जहां पे इंडियन कंपनीज आ सकती हैं, इंडियन कंपनीज इन्वेस्ट कर सकती हैं वहां पे, और इकोनॉमिकली क्या है, उनको इंडिया को भी फायदा होगा और इकोनॉमिकली क्या है, बांग्लादेश को भी काफी ज्यादा फायदा होगा और इंडियन कंपनीज को भी काफी ज्यादा फायदा होगा। मिस हसीनाज विजिट विच फॉलोज हर प्रीवियस स्टेट विजिट इन 2017। देखिए मिस हसीना की जो विजिट हुई थी, अगर बात करें हम लोग जो उनकी प्रीवियस स्टेट विजिट हुई थी कब, 2017 में। दैट मींस बात करना चाह रहे हैं कि 2017 में जो उनकी विजिट हुई थी, कहां पे, इंडिया में जो उनकी विजिट हुई थी। एंड मिस्टर मोदीज विजिट टू बांग्लादेश इन 2021। और जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर नरेंद्र मोदी, उनकी जो विजिट हुई थी वो कब हुई थी, बांग्लादेश में 2021 में। तो मिस हसीना की तो 2017 में इंडिया में विजिट हुई थी, और मिस्टर मोदी की जो विजिट है वो कब हुई थी, 2021 में। कहां पे, बांग्लादेश में। हैव सेट इंडिया बांग्लादेश टाइज ऑन अ फर्मर फुटिंग्स। फर्मर का मतलब बोल सकते हैं हम लोग सॉलिड। दैट मींस ये बात करना चाह रहे हैं यहाँ पे देखिए कि देखिए इन दोनों की जो मीटिंग्स हुई थी, इन दोनों का जो ट्रैवल करना हुआ था एक दूसरे की कंट्रीज में 2017 और 2021 में, इसकी वजह से जो इंडिया और बांग्लादेश के संबंध है वो क्या है, एक सॉलिड फुटिंग पे आ चुके हैं। सॉलिड का मतलब क्या है, एक मजबूत बोल सकते हैं, मजबूत एक बेस बन चुका है इनका। फुटिंग का मतलब क्या हो जाएगा, एक बेस जो है वो मजबूत बन चुका है। दैट मींस मजबूत आधार जो है वो इन दोनों की क्या है, एक दूसरे की कंट्रीज में ट्रेवल करने से क्या एक मजबूत आधार बन चुका है। तो फुटिंग नाउन हो जाएगा, फर्मर हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, डिटर्मिनर हो जाएगा। एंड ऑन कोर्स फॉर क्लोजर एंगेजमेंट एंड ट्रेड। और क्या है, हम लोग अगर ऑन कोर्स बात करें, ऑन कोर्स का मतलब जो इनकी डील चलती रहती है बीच बीच में या ट्रैवलिंग इनकी चलती रहती है, उससे क्या है जो हमारा एंगेजमेंट है वो और ज्यादा क्लोज हो गया है। एंगेजमेंट का मतलब क्या है, बातचीत जो है वो हम लोग क्या है और ज्यादा क्लोजली करने लगे हैं, बातचीत बहुत ज्यादा हम लोगों की बढ़ गई है। किस सेक्टर्स में, ट्रेड, व्यापार से रिलेटेड में। दैट मीन्स व्यापार से रिलेटेड सेक्टर्स में हमारी जो बातचीत है वो बढ़ गई है। कनेक्टिविटी, किस तरह से कनेक्टिविटी को एक दूसरी कंट्रीज को जोड़ा, मतलब बोल सकते हैं इंडिया को बांग्लादेश से और बांग्लादेश को जोड़ा जाए एक दूसरे से, तो वो कनेक्टिविटी से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर भी क्या है, बातचीत काफी ज्यादा बढ़ गई है। एंड पीपल टू पीपल टाइज, और क्या है, लोगों के एक दूसरे से संबंध जो है उनको भी कैसे सुधारा जाए, ये भी क्या है, बातचीत जो है वो लगातार अब हमारी बढ़ गई है। ये सब किस वजह से हुआ है, इनकी 2017 की विजिट की वजह से और इनकी 2021 की विजिट की वजह से।
हाउएवर फिर भी द पॉजिटिव ट्रेंड इन टाइज गोज फर्दर बैक, लेकिन फिर भी क्या है, जो एक सकारात्मक जो ट्रेंड है, सकारात्मक जो एक ट्रेंड सेट हुआ था पहले से, वो कब, अगर पहले हम लोग बात करें, ये पहले से ही स्टार्ट हो गया था। फर्दर बैक का मतलब क्या है, ये जो संबंधों में जो ट्रैक है या फिर बोल सकते हैं एक सकारात्मक जो सुधार है, वो क्या है, हमारे संबंधों में पहले से ही स्टार्ट हो गया था। कब से? फर्दर बैक का मतलब पहले से ही। कब से? टू मिस हसीनाज एडवेंट टू पार इन 2009। एडवेंट का मतलब क्या है, किसी इंपॉर्टेंट पर्सन का क्या है, किसी पोजीशन को एक्वायर करना, किसी पद पर क्या है बने रहना, किसी इंपॉर्टेंट पर्सन का। तो देखिए मिस हसीना जब क्या है 2009 में पार में आई थी, तब से क्या है जो हमारे संबंध हैं वो क्या है अच्छे होने लग गए हैं बांग्लादेश के साथ। तो ये बात करना चाह रहे हैं कि मिस हसीना जब से क्या है पार में आई है, तो टू पार का क्या हो जाएगा, हमारा टू प्लस इन्फिनेटिव हो जाएगा। तो जब से 2009 में पावर में आई हैं, तब से हमारे जो संबंध है वो क्या है काफी अच्छे होने लग गए हैं। हर यूनिलैटरल मूव्स टू शट डाउन टेरर ट्रेनिंग कैंप्स। देखिए उनका यूनिलैटरल का मतलब अकेले उन्होंने क्या लिए हैं, स्टेप्स लिए हैं, क्या करने के लिए, शट डाउन। शट डाउन का मतलब खात्मा करने के लिए, किसको, जो टेरर ट्रेनिंग कैंप्स चल रहे थे, आतंकवाद से रिलेटेड जो ट्रेनिंग कैंप्स बांग्लादेश में चल रहे थे, उनका खात्मा करने के लिए क्या किया है इन्होंने, अकेले ही प्रयास किया है। तो मूव्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे नाउन हो जाएगा, यूनिलैटरल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। तो उनके क्या है, अकेले ही क्या लिए गए, उनके द्वारा डिसीजंस लिए गए हैं शट डाउन करने के लिए, बंद करने के लिए, खात्मा करने के लिए, किसको, जो आतंकवाद से रिलेटेड ट्रेनिंग कैंप्स हैं उनको खात्मा करने के लिए। एंड टू हैंड ओवर मोर देन 20 वांटेड क्रिमिनल्स। और इन्होंने क्या किया है, हैंड ओवर किया है, भेजा है कितने, लगभग 20 जो वांटेड टेररिस्ट हैं, वांटेड क्रिमिनल्स, दैट मींस क्या है, ऐसे अपराधी जिनकी तलाश क्या है, हाँ, मतलब इंडिया को थी। एंड टेरर सस्पेक्ट्स टू इंडिया, और क्या है, जो आतंकवाद से रिलेटेड जिनके ऊपर भी डाउट था, जो भी सस्पेक्ट थे हमारे, जिनके ऊपर शक था आतंकवाद से रिलेटेड, लगभग 20 से ज्यादा क्रिमिनल्स को क्या किया है इन्होंने, इंडिया को वापस भेजा है। दैट मींस 20 क्रिमिनल्स को क्या किया है इन्होंने, इंडिया को भेजा है। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ के जब से मिस हसीना पावर में आई हैं, तब से क्या है हमारे जो संबंध है वो बहुत ज्यादा अच्छे होने लग गए हैं। इन्होंने क्या किया, जो जितने भी आतंकवाद से रिलेटेड ट्रेनिंग कैंप्स हैं उनको क्या किया इन्होंने, बंद किया, और 20 से ज्यादा क्रिमिनल्स को इन्होंने इंडिया को भेजा है। इट इज इनकम्बेंट, इनकम्बेंट का मतलब क्या है, हमारे लिए बहुत आवश्यक है। ऑन न्यू दिल्ली, किसके ऊपर, अब न्यू दिल्ली के ऊपर ये बहुत ज्यादा चीजें आवश्यक हैं। विच हैज बेनिफिटेड फ्रॉम सच आउटकम्स एंड द टर्न अराउंड इन रिलेशंस। देखिए अगर हम लोग बात करें, अब ये बहुत आवश्यक है न्यू दिल्ली के लिए, जो क्या है काफी ज्यादा बेनिफिट हुई है, जो इसको काफी ज्यादा क्या है लाभ मिला है, किससे, इस तरह के आउटकम्स से। आउटकम्स का मतलब इस तरह के परिणामों से। कौन से परिणाम, एक तो मिस हसीना का क्या है 2009 में पावर में आना, फिर क्या है जो ट्रेनिंग कैंप्स हैं उनको क्या, टेरर ट्रेनिंग कैंप्स हैं उनको बंद करना, और 20 से ज्यादा क्रिमिनल्स को आपको सौंप देना। तो ऐसे जो आउटकम्स, ऐसे जो परिणाम है, इससे क्या किया मिला है, इंडिया को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला है। तो विच ये बात करना चाह रहे हैं यहाँ पे न्यू दिल्ली की। तो क्या है, न्यू दिल्ली को काफी ज्यादा इस तरह के आउटकम से बेनिफिट मिला है, तो आउटकम्स नाउन, सच हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। एंड टर्न अराउंड, टर्न अराउंड का मतलब जो बदलाव आया है किसमें, संबंधों में, विद व्हाट यूज्ड टू बी एन इनिमिकल नेबर। जो क्या है हमारे लिए, इनिमिकल का मतलब क्या है, जिसको एक टाइम पे हम लोग हार्मफुल मानते थे। दैट मींस ये बांग्लादेश की बात करना चाह रहे हैं यहाँ पे, कि बांग्लादेश को एक टाइम पे क्या है हम लोग काफी हार्मफुल मानते थे, काफी खतरनाक मानते थे हमारे लिए। लेकिन क्या है जो बदलाव आया रिलेशंस में, वो किस वजह से आया, मिस हसीना की वजह से आया है। तो अब इंडियन गवर्नमेंट को भी क्या है काफी ज्यादा बढ़ चढ़कर क्या है इवन आगे इसमें भाग लेने की जरूरत है, और इंडियन गवर्नमेंट को भी क्या है अब इक्वली जो है वो कंट्रीब्यूट करने की जरूरत है। तो एक ऐसा नेबर जिसको हम काफी ज्यादा हार्मफुल मानते थे, काफी ज्यादा खतरनाक मानते थे, तो अब वो टर्न अराउंड जो देखने को मिला है हमारे रिलेशंस में, जो पहले क्या है हमारे लिए हम लोग खतरनाक मानते थे, अब उसमें क्या है जो सुधार देखने को मिला है, चेंजेस देखने को मिले हैं। टू बी इक्वली सेंसिटिव टू ढाकास कंसर्न्स, तो अब हमें भी क्या रहना पड़ेगा, इक्वली, दैट मीन समान तौर पर हमें भी गंभीर रहना पड़ेगा, किसके लिए, ढाका के कंसर्न के लिए। दैट मीन बात करना चाह रहे हैं कि बांग्लादेश की जितनी भी चिंता है उनके लिए भी क्या है अब हमें इक्वली कंसर्न रहना पड़ेगा, इक्वली हमें भी क्या है गंभीर रहना पड़ेगा। जिस तरह से क्या है जो इंडिया की इस कंसर्न्स के लिए, जैसे टेरर रिलेटेड हो गया या फिर 20 क्रिमिनल्स को भेजना हो गया, तो देखिए जिस तरह से बांग्लादेश कंसर्न रहा है इंडिया के लिए, उसी तरह से इंडिया को भी अब क्या है अपनी सेंसिटिविटी दिखानी पड़ेगी। तो इक्वली क्या हो जाएगा हमारा एडवर्ब हो जाएगा, सेंसिटिव हमारा वर्ब हो जाएगा। particularly when it comes to comments made by ruling party leaders on deporting Rohingya refugees। और देखिए वो भी कब, विशेष तौर पर वो भी कब, जब क्या करते हैं, जब कमेंट्स दिए जाते हैं। when it comes to comments का मतलब क्या है, जब कमेंट्स किए जाते हैं, टिप्पणी की जाती है, किसके द्वारा, रूलिंग पार्टी के जितने भी लीडर्स हैं। दैट मीन से बात करना चाह रहे हैं यहाँ पे, देखिए बीजेपी गवर्नमेंट की तरफ से भी और बांग्लादेश गवर्नमेंट की तरफ से भी, तो जो दोनों की रूलिंग पार्टी के जो नेता हैं वो क्या करते हैं, जब कमेंट्स करते हैं, टिप्पणी करते हैं, किसको डिपोर्ट करने के बारे में, डिपोर्ट का मतलब बोल सकते हैं हम लोग भेजने के बारे में, जितने भी रोहिंग्या जो क्या है रिफ्यूजीज हैं, शरणार्थी हैं, उनको दोबारा से क्या है अपनी कंट्री म्यांमार में वापस भेजने के लिए जो टिप्पणी की जाती है बार बार,
कंपेयरिंग अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स, और देखिए ऐसे माइग्रेंट्स, दैट मींस ये बात करना चाह रहे हैं रेफ्यूजी जो हैं, जो रोहिंग्या रेफ्यूजीज हैं उनकी बात करना चाह रहे हैं। तो ऐसे लोग जिनके पास क्या है डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो ऐसे माइग्रेंट्स को क्या है बोला जाता है टर्माइट्स। टर्माइट्स का मतलब जो दीमक बोला जा रहा है। दैट मींस बोल सकते हैं देखिए जो दोनों के रूलिंग पार्टी जो लीडर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, टिप्पणी कर रहे हैं किसके ऊपर, रोहिंग्या रेफ्यूजीज जो जिनके पास क्या है डॉक्यूमेंट्स नहीं है। तो अनडॉक्यूमेंटेड जितने भी माइग्रेंट्स हैं उनको क्या है, दोनों जो रूलिंग पार्टी के लीडर्स हैं वो इनको क्या बोल रहे हैं, दीमक। दीमक का मतलब क्या है, जैसे एक बार कहीं चिपक जाती है तो क्या है वापस वो हटती नहीं है। तो बोलना चाह रहे हैं कि जिनके पास भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है वो कैसा ना हो जाए कि वो दीमक की तरह दोनों कंट्रीज में चिपक जाए। तो दैट मींस बोल सकते हैं कि इंडिया और बांग्लादेश जो है वो ओपनली एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। तो माइग्रेंट्स नाउन हो जाएगा, अनडॉक्यूमेंटेड हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। दैट सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, और देखिए जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का मतलब क्या है, जो हमारा सिटीजनशिप से रिलेटेड या नागरिकता से रिलेटेड जो हमारा एक एक्ट है, इंडिया की बात करना चाह रहे हैं ये। एंड मोर रीसेंट रेफरेंसेस टू एनेक्सिंग बांग्लादेश फॉर अखंड भारत, और देखिए जो हमारे बहुत जो बीजेपी के क्या है रूलिंग पार्टी के जो लीडर्स हैं उन्होंने बहुत सारे क्या है हाल ही में रेफरेंसेस भी दिए हैं। रेफरेंसेस का मतलब बोल सकते हैं उन्होंने बहुत सारी इस तरह की टिप्पणी की है कि हमें क्या है एनेक्स कर लेना चाहिए, शामिल कर लेना चाहिए किसको, बांग्लादेश को, फॉर अखंड भारत। किसके लिए, अखंड भारत के लिए क्या है, बांग्लादेश को भी क्या है हमें इंडिया में मिला लेना चाहिए। तो इस तरह के जो कमेंट्स किए जा रहे हैं, तो उस तरह के कमेंट्स को क्या है हमें बोल सकते हैं हमें नजरअंदाज करने की जरूरत है, इग्नोर करने की जरूरत है, और क्या है हम दोनों को जो है वो मिलकर क्या है काम करने की जरूरत है, किसको, इंडिया और बांग्लादेश को। तो बांग्लादेश को शामिल करने से रिलेटेड भी क्या है अखंड भारत के लिए इस तरह के कमेंट्स जो हैं वो भी इस तरह के कमेंट्स बोल सकते हैं हम लोग रूलिंग पार्टी के जो लीडर्स हैं, बीजेपी के जो लीडर्स हैं वो इस तरह के कमेंट्स भी क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं। और बीजेपी के जो लीडर्स हैं उन्होंने ही क्या बोला था, ऐसे माइग्रेंट्स जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है उनको क्या बोला था इन्होंने, दीमक बोला था। While cross-border sensitivities in South Asia often run high over such political rhetoric. अब देखिए जो हमारी क्रॉस बॉर्डर सेंसिटिविटीज हैं, क्रॉस बॉर्डर का मतलब क्या है, जैसे बात कर सकते हैं हम लोग एक दूसरे के जो बॉर्डर्स की जो सेंसिटिविटीज है, जो गंभीरता है, स्पेशली कहाँ पे, साउथ एशिया में, ऑफन रन हाई ओवर। दैट मीन्स रन ओवर करना। रन ओवर का मतलब क्या हो जाएगा, कभी कभी कुचल देना। दैट मीन्स बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे रन ओवर का मतलब कुचल देना का मतलब, या फिर नजरअंदाज कर देना। तो हमारी जो क्रॉस बॉर्डर की जो गंभीरता है वो क्या कर देती है, साउथ एशिया में कभी कभी हम लोग नजरअंदाज कर देते हैं किसको, इस तरह के जो पॉलिटिकल रेटरिक है। रेटरिक का मतलब बोल सकते हैं जो राजनीतिक क्या है, जो टिप्पणी की जा रही है एक दूसरे को क्या है परसुएट करने के लिए, एक दूसरे को मनाने के लिए। दैट मीन्स रेटरिक का मतलब क्या होता है, एन आर्ट ऑफ परसुएशन। दैट मीन्स बोल सकते हैं किसी को मनाने की एक कला जो होती है। तो राजनीतिक लेवल पर जो इस तरह की टिप्पणी की जाती है, जैसे कि पॉलिटिकल जो हमारे लीडर्स हैं, जो बीजेपी के जो लीडर्स हैं जो इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं कि बांग्लादेश को मिला लेना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो इस तरह की जो चीजें की जाती हैं वो चीजें क्या है नजरअंदाज हो जाती हैं। कब, जब क्रॉस बॉर्डर की चीजों को हम क्या करते हैं, ज्यादा गंभीरता से लेते हैं, जिस तरह से साउथ एशिया में हो रहा है। तो हम लोगों ने क्या है जो क्रॉस बॉर्डर की जो सेंसिटिविटीज है, जो गंभीरता है साउथ एशिया में, उसको ज्यादा गंभीरता से लिया और उसने ओवररन कर दिया है किसको, मतलब दैट मींस हमें इग्नोर करने पे मजबूर कर दिया है किसको, जितने भी जो राजनीतिक जो टिप्पणियां हो रही हैं इनको क्या है इग्नोर करने पे या फिर नजरअंदाज करने पे हमें मजबूर कर दिया है। तो रेटरिक नाउन हो जाएगा, पॉलिटिकल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। इट इज नेसेसरी दैट न्यू दिल्ली एंड ढाका रिमेन फोकस्ड, लेकिन ये दोनों के लिए आवश्यक है कि न्यू दिल्ली और ढाका जो है वो क्या है बिल्कुल फोकस्ड रहें ऑन दियर फ्यूचर कॉपरेशन। किसके लिए, ताकि फ्यूचर में जो हमारा सहयोग है वो और ज्यादा बढ़ सके। बिल्ट ऑन देयर पास्ट पार्टनरशिप, किसको ध्यान में रखते हुए, जो पास्ट में जो हमारे संबंध है, जो हमारी पार्टनरशिप है, उन सबको ध्यान में रखते हुए अब हमें क्या है फ्यूचर में कॉपरेशन को और ज्यादा बढ़ाना है। तो फ्यूचर कॉपरेशन नाउन हो जाएगा यहाँ पे, देयर हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। एंड व्हाट इज रेफर्ड टू एज द स्पिरिट ऑफ 1971, और हमें क्या है रेफर का मतलब हमें ध्यान में रखना होगा जिसको बताया गया है, क्या एक स्पिरिट बताई गई है, दैट मींस एक सोल बताई गई है 1971 की। और वो सोल क्या है, कहीं ना कहीं हम दोनों की जो है वो जुड़ी हुई है, चाहे इंडिया हो चाहे बांग्लादेश हो, हमारी सोल जो है वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। बीच में जरूर थोड़ी सी खटास आ गई थी, लेकिन क्या है वापस जो संबंध है वो हमारे इंप्रूव होने लगे हैं, और जल्द ही हम दोनों को एक दूसरे के कंसर्न्स के बारे में ध्यान रखते हुए आगे मूव करना ही होगा। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये आर्टिकल है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये आर्टिकल पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस आर्टिकल को लाइक और शेयर करें, और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।